Hello students, it's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly, in Indian economic development, we were studying the chapter 6, that is rural development. So let's start with the revision. So lastly we studied about non-farm areas of development, in which firstly we studied about animal husbandry. So animal husbandry is that branch of agriculture which is concerned with the breeding, rearing, caring for farm animals. India owns one of the largest livestock population in the world. In India, poultry account for the largest share of 50%. Then we talk about dairying. Dairying is that branch of agriculture which involves breeding, raising and utilization of dairy products for production of milk and various milk product processed from it. Then under it we discuss about the Gujarat state example and cooperative society example of Gujarat. Next we talk about fisheries. So it refers to occupation devoted to the catching, processing or selling of fish and other aquatic animals. So that all we studied. Lastly, now today we will read about other two non-farm areas of the development, that is horticulture and information technology. So let's start. सो आज नॉन फार्म एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट में हम लेने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर रेफर टू साइंस और आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप. तो हॉर्टिकल्चर क्या है? साइंस या फिर आर्ट है कल्टिवेट करने की फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप यानी कि जो रूट्स वाले पौधे होते हैं, कंद मूल जिन्हें बोलते हैं, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, खुशबू वाले जो फूल होते हैं, मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं, मसाले और प्लांटेशन क्रॉप. तो हॉर्टिकल्चर क्या है? एक साइंस है या फिर आर्ट है जिसमें हम कल्टीवेट करते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर, मेडिसिनल, एरोमेटिक एंड स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप को. मेन इसमें फोकस किया जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में. It has been estimated that this sector provide employment to around 19% of total labor force. So ये estimate किया गया है कि जो horticulture है ये 19% of labor force को employment provide करता है इंडिया में. Horticulture contribute 6% of GDP of India, which is 1/3 of agriculture sector. So horticulture 6% of India's GDP को contribute करता है. तो इंडिया की GDP में 6% contribute करता है आपका horticulture, जो कि 1/3 है आपके agriculture sector का. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड. तो इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का पूरे संसार में. Horticulture has improved economic condition of many farmers and become a source of employment for women in the rural areas. So horticulture क्या बन चुका है? एक बेहतर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन चुका है वुमेंस के लिए भी रूरल एरियाज़ में और बहुत से फार्मर्स के लिए भी. सो हॉर्टिकल्चर में हमने क्या देखा? हॉर्टिकल्चर यानी कि जिसमें हम एक साइंस या फिर आर्ट जिसमें हम क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, ट्यूबर क्रॉप्स को, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट एंड एरोमेटिक प्लांट्स को. और 19% जो लेबर फोर्स है वो हॉर्टिकल्चर पे ही एम्प्लॉयड है. इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है हॉर्टिकल्चर. जीडीपी का 6% कंट्रीब्यूट करता है हॉर्टिकल्चर और 1/3 एग्रीकल्चर सेक्टर का. सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, और हॉर्टिकल्चर ने बहुत से फार्मर्स और वुमेंस जो रूरल एरियाज़ में हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया है. नेक्स्ट हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है नॉन फार्म एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट में. Information technology refers to the branch of engineering that deals with the use of computer, telecommunication to retrieve and store and transmit information. So information technology यानी कि
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर या फिर टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है ताकि रिट्राइव यानी कि दोबारा से हम प्राप्त कर सकें एंड स्टोर कर सकें और ट्रांसमिट कर सकें इंफॉर्मेशन को। अब इंफॉर्मेशन वो किसी के भी रिगार्डिंग हो सकती है, जैसे मौसम के रिगार्डिंग या फिर ज़मीन के रिगार्डिंग, किसी के भी रिगार्डिंग वो इंफॉर्मेशन हो सकती है जो फार्मर्स को बेनिफिट दे। With the help of appropriate information and software tools, government has been able to predict the areas of food insecurity and ability to prevent and reduce the livelihood of an emergency. So, with the help of appropriate information and software tools, अच्छे सॉफ्टवेयर टूल्स की हेल्प से, अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन की मदद से गवर्नमेंट ने बहुत से जो भी फूड इनसिक्योर एरियाज़ थे वहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी को बनाया है और वहाँ पे जो इमरजेंसी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी उसको रिड्यूस किया है। ठीक है, यानी कि जो भी एरियाज़ आपके फूड इनसिक्योर थे, जो भी एरियाज़ आपके ऐसे थे जहाँ फूड इनसिक्योरिटी थी, वहाँ पर गवर्नमेंट ने इम्प्रूवमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ दीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पता लगा के इन सारी चीज़ों का। It circulates information regarding emerging technologies and its application, prices, weather and soil condition for growing different crops. So information technology किस चीज़ में हेल्प करता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नई नई टेक्नोलॉजीज़ क्या आ रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करता है, उनको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करता है, जिससे कि हम पता लगा पाते हैं कि क्या वेदर कंडीशन है, क्या सॉइल कंडीशन है, ताकि हम डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को फिर उगा पाएँ वेदर एंड सॉइल की कंडीशन के हिसाब से। तो वेदर एंड सॉइल की कंडीशन ये हमें किससे पता चलती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ही पता चलता है, कोई भी वेदर की कंडीशन और सॉइल की कंडीशन। इट हैज़ ऑल्सो पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज़। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास क्या है? पोटेंशियल है, यानी कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए रूरल एरियाज़ में भी। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हम रूरल एरियाज़ में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ के एरिया के लोग भी अगर पढ़ लिख जाते हैं तो इस एरिया में वर्क कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं एक नए टाइप का। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू डू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।